सबकी गड़गड़ाहट थोड़ी कम पड़ रही है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारत, बिहार और सिवान का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। बता दें कि सिवान जिला के तरवारा मोड़ स्थित होटल मीरा के सभागार में आज उत्कृष्ट खिलाड़ी गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सिवान जिला ग्रैपलिंग संघ और बिहार वांडो कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें खेल जगत से जुड़े अनेक गणमान्य लोग और सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना था। इस समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक तथा विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले कुल 25 खिलाड़ियों, लड़कियों और लड़कों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यह सम्मान उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और जिले का मान रोशन करने के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व CCIM डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर रजत प्रसाद, पोस्ट रविंद्रनाथ पाठक और प्रसिद्ध भोजपुरी सिने कलाकार विनोद मिश्रा शामिल रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को उपस्थिति की खूब तारीफ की। उन्होंने आगे भी देश प्रदेश का नाम रोशन के लिए प्रेरित किया। बता दें कि साउथ एशिया वर्ल्ड तक खेल चुकी हैं। वर्ल्ड टूर्नामेंट रसिया में भी हुआ था, ये लोग खेला है। और बता दें कि 25 बच्चों को जो है यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही आए अतिथियों को भी सम्मानित किया गया है। ये खिलाड़ी 410 स्वर्ण पदक, 250 रजत पदक, 100 कांस्य पदक जीत चुके हैं। 2015 से 2026 तक ये लोग इतने पदक जीते हैं। बता दें कि सिवान के मान सम्मान और बिहार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये खिलाड़ी हमेशा देश विदेश तक भी खेलने जाते हैं। और देख सकते हैं कि अभी तक 410 स्वर्ण पदक, 250 रजत पदक और 100 कांस्य पदक जीत चुके हैं ये खिलाड़ी। और इन खिलाड़ियों के लिए आज उत्कृष्ट खिलाड़ी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था सिवान के मीरा होटल में, जहां पर आए अतिथियों के द्वारा सर्टिफिकेट, मेडल और उनके माता पिता को भी यहां पे सम्मानित किया गया है। ये सारे बच्चे हरियाणा और मध्य प्रदेश से खेल के लौटे थे और कुछ बच्चे अरुणाचल प्रदेश गए हुए थे ईस्ट जोन चैंपियनशिप में। उसमें अपने बिहार प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मिनिमम 50-60 पदक ये लोग जीते हैं तीनों चारों मैच में मिला करके, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक ही है। और इन बच्चों को अरुणाचल प्रदेश में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप जो वियतनाम में आयोजित हो रहा है, जून में है, उस टूर्नामेंट के लिए अपने जिले से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उन्हीं 3 बच्चों
3 बच्चियों के सम्मान में वहाँ GFI ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी उसका खर्च है उसका मतलब 30% व्यय वो जो GFI ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो करेगा। और खिलाड़ी जीती है और कहाँ तक खेलने गई? अभी तक हमारे यहाँ खिलाड़ी साउथ एशियन और वर्ल्ड तक खेल चुके हैं। इसके पहले 2018 में दीपक कुमारी हमारे यहाँ से वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने रसिया गई हुई थी। उसके बाद से हाँ रसिया में वहाँ पे अजगर बैजान है, अजगर बैजान जगह पे वर्ल्ड टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। उसमें दीपक कुमारी हमारे हसनपुरा प्रखंड के बच्चों को सम्मानित किया है। अभी आज 25 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों थे। और ये सभी खिलाड़ी आने वाले समय में जो लड़के राज्य स्तरीय हैं वो राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं वो साउथ एशियन और एशियन में खेलेंगे। कौन कौन पदक जीत चुके हैं अभी तक आपके खिलाड़ी? अभी तक 410 स्वर्ण पदक और 250 रजत पदक और 100 कांस्य पदक प्राप्त कर चुके 2015 से लेकर के अभी तक। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार तिवारी, राष्ट्रीय रेफरी और अंतर्राष्ट्रीय कोच बिहार। हमारे सिवान के लिए, बिहार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव। अब हम सम्मान करने की सूची में आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जो बच्चे बच्चियां आज स्टेज पर सम्मान पाई हैं और स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीती हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और सिवान के लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अर्थ के अभाव में कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि अर्थ के अभाव में हमारे बच्चे या बच्चियां विदेशों में नहीं जा सके और विदेश में जाने के बाद ही तो वो अपनी उत्कृष्टता जाहिर करती हैं। तो इसलिए हम सभी सिवान वासियों से भी आग्रह करते हैं और विशेष करके मैंने भी कहा कि अर्थ का अभाव कभी नहीं होगा। हमारे अध्यक्ष सचिव जो इस संस्था के हैं वो जब भी हमसे जहाँ जैसे कहेंगे मैं वहाँ तैयार हूँ। और चीजें देखने को मिली कि तो ये तो भारत जो है वो नारी प्रधान देश है और नारियों को, बच्चियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिल रहा है। और हर क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विद्वता के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज बच्चियाँ हमारी जो हैं वो अच्छा कर रही हैं। और उन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने उन बच्चियों को उस तरह की ट्रेनिंग दे करके। सम्मान मिलता है खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम सिवान में नहीं है, इसकी पहल क्या सिवान में होनी चाहिए कि अच्छा जिससे बच्चों ने सिवान का नाम बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, विदेशों में जाकर खेलते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ और इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। इस चीज़ को प्रशासन में रखा जाएगा और निश्चित रूप से इतनी अच्छी विजय हासिल करके आती हैं हमारी बच्चियाँ या बच्चे खिलाड़ी, तो उनके लिए एक माहौल होना चाहिए और उस माहौल में वो यहाँ खेले और उनका उत्साहवर्धन हो, यह हम चाहेंगे। ये तो इस आयोजन मंडल में लगे हुए कोच और विद्यार्थी और जिसके माता पिता ने ये अनुमति दी कि बच्चे निकलेंगे घर से बाहर, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और सिवान जिले का सौभाग्य है, सिवान जिले का सौभाग्य है कि हम लोग खाली राजेंद्र बाबू तक सीमित थे। अब लगता है कि ब्रजकिशोर बाबू वाली परंपरा रुकी नहीं है। अब खाली राजनीति के क्षेत्र में नहीं, अब समाज के खेल में भी यहाँ के लड़के निकल रहे हैं और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के प्रयत्न हो रहे हैं। ईश्वर कोच को, पूरी टीम को और माता पिता को, सबको इसके लायक सामर्थ्य दे कि बच्चे वैसे भारत के लिए मेडल लेके आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जो खेल है वो विशेष प्रकार के आत्मरक्षार्थ खेल है और सारे खेलों में यह गुण प्राप्त नहीं है। ये बच्चे अगर खेलते हैं तो उसे आत्मरक्षा शक्ति भी आती है कि अपनी रक्षा कर सकेंगे। और साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ जो सुदूर गांवों से और सामान्य परिवार के बच्चे को प्रेरित करके, प्रेरणा दे के, इन लोगों को ला के, खिला के और प्रशिक्षण दे के अब ये क्या नाम है कि इसको खड़ा किया गया, जिससे बहुत परिश्रम करके इसको खड़ा किया गया है। और यह खेल करते करते कैसे स्थिति में लाया गया है, जो कि प्रशिक्षण मनीष तिवारी इसमें बहुत परिश्रम करते हैं
और जो कि आप महसूस कर रहे हैं कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बच्चे जाके प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इनका भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि और उज्जवल हो और आगे बढ़े। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET and Olympiads। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।